नाज़रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सीनियर सहाफ़ी हाजी फ़िरोज़ जिलानी एक बार फिर काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने। मुद्दा है, सब्जेक्ट है कि मंगलवार देर रात और गालिबन बुध की आले सुबह रांची के महात्मा गांधी मेन रोड स्थित हनुमान मंदिर में असामाजिक तत्व द्वारा जो है हनुमान जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और उससे 2-4 घंटा पहले हिंदपीढ़ी के एक इमामबाड़े को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, जो शहर को किसी न किसी शक्ल में दंगे में झोंकने की नाकाम कोशिश थी। और पूरे मामले में छानबीन के बाद जो बातें सामने आई कि एक विक्षिप्त युवक जो दिमागी रूप से अपनी संतुलन खो बैठा है और उसका इलाज काफ़ी दिनों से रीन पास में चल रहा था और उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस कप्तान की सक्रियता, रांची जिला प्रशासन की सकारात्मक पहल, सामाजिक संगठनों और धार्मिक संगठनों के मिली-जुली प्रयास के बाद शहर को जो है दंगे की आग से बचाया जा सका है। कुछ लोग इसे सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश कर रहे थे, कुछ असामाजिक तत्व इसको जो है धार्मिक रूप दे करके जो है सौहार्द बिगाड़ने का भी असफल प्रयास किया। लेकिन बधाई के पात्र हैं रांची के पुलिस कप्तान, रांची के उपायुक्त, एसडीओ और रांची के विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों के लोग, जिन्होंने आगे बढ़ चढ़ करके इस मामले पर पहल किया, शांति की स्थापना की, लोगों को समझाया बुझाया और पुलिस ने भी आसपास के सीसीटीवी को खंगालते हुए, फुटेज को खंगालते हुए उस विक्षिप्त को ढूंढ निकाला और उसकी गिरफ्तारी की। और उसने स्वीकार भी किया कि हाँ, उसने ही खंडित किया था और प्रतिमा को, और उसने ही इमामबाड़े को भी क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया था। इस तरीके से पुलिस की सक्रियता और तत्परता के कारण एक बार रांची फिर जलने से बच गया। लेकिन इस घटना की आड़ में कई लोग ऐसे थे जो कहीं ना कहीं अपने कुंठित मानसिकता के साथ रांची को जलाने का प्रयास कर रहे थे। उनके उत्तेजक भाषण, उनके जो उस्काने वाले बयानबाजी से ऐसा लग रहा था कि कहीं 10 जून की घटना की पुनरावृत्ति ना हो जाए। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लोगों की सूझबूझ, पुलिस कप्तान और जिला प्रशासन के सकारात्मक प्रयास के बाद, खासकर मैं हिंदूवादी संगठनों को या जो स्थानीय हिंदू हैं, मला टोली और मेन रोड के जो हिंदू हैं भाइयों ने भी बहुत संयम बरतते हुए मामले को समझा और मामले का पटाक्षेप हो पाया। उस युवक को भी गिरफ्तार कमोबेश पुलिस ने 2-3 घंटे के अंदर कर लिया था। और लोगों ने भी, चूँकि दुर्गा पूजा सामने है, उसको देखते हुए लोगों ने भी शांति की अपील की। मैं एक बात फोकस करना चाहूँगा कि हिंद पीढ़ी एक ज़माने से अपने अलग पहचान के कारण जो है चर्चित रहा है। हर समय पर इसकी पहचान अलग अलग से बनी है। एक बड़ी आबादी महात्मा गांधी मेन रोड से लेकर के हरमू नदी पश्चिम दिशा, लेक रोड से लेकर करके बंगला स्कूल के कॉर्नर से लेकर के पुरानी रांची होते हुए, हरमू नदी के किनारे किनारे होते हुए कड्रू पुलिया और पीपी कंपाउंड, सुजाता कंपाउंड से लेके बिग बाज़ार के कॉर्नर तक, ये चौहद्दी क्षेत्रफल है हिंदपीढ़ी का, जो उर्दू लाइब्रेरी के कॉर्नर तक माना जाता है। यहाँ एक मुस्लिमों की आबादी 80% है और बाकी 20% में कमोबेश हिंदू, बंगाली, क्रिश्चियन, आदिवासी, सिख और सिंधी परिवार जो है बड़ी संख्या में रहते हैं। एक दो अपवाद को छोड़ दें तो रांची में हिंदपीढ़ी सौहार्द का एक मिसाल है। अगर मेरे शब्दों में कहें तो हिंदपीढ़ी में असल भारत बसता है। हिंदपीढ़ी में अनेकता में एकता और भारत की अखंडता यहाँ नज़र आता है। मैं आपको ले जा रहा हूँ, अगर जीटी रोड में जाएं तो आरसी का मिशन का वहाँ चर्चे है। जीटी रोड के कुर्बान चौक में ही देवी मंडप है और थर्ड स्ट्रीट हिंदपीढ़ी के थर्ड स्ट्रीट स्थित इस्लामी मरकज़ के समीप भी देवी मंडप है और थर्ड स्ट्रीट में भी दुर्गा मंदिर है। ये कम से कम 4-5 ऐसे स्थल, धार्मिक स्थल हैं जहाँ कभी कोई विवाद नहीं हुआ, कोई इस तरीके की घटना नहीं हुई, कोई दूसरे धर्म को लेकर के भड़काने वाली कोई बात नहीं हुई और असामाजिक तत्वों ने भी कभी यहाँ पर
ऐसा कोई घटने को अंजाम नहीं दिया कि जिससे मामला या सौहार्द बिगड़े। मुझे कहने का मैंने आशय मेरा ये है, अर्थ ये है, मैंने पहले ही कहा कि सच्ची सही मानों में हिंदपीढ़ी में ही असल भारत बसता है। क्रिश्चियन, आदिवासी, सिख, हिंदू, बंगाली और सिंधी परिवार बरसों बरस से यहाँ पे रह रहे हैं और ऐसी कोई घटना नहीं हुई। एक आध दो अपवाद अगर लेक रोड की घटना को छोड़ दे तो अमूमन हिंदपीढ़ी का ये हिस्सा शांत रहा है। बड़े से बड़े मसला हुए 1992 में जब बाबरी मस्जिद शहीद कर दिया गया, उस समय भी इन जगहों पर कोई ऐसी बड़ी कोई घटना नहीं हुई, दंगा नहीं हुआ और कई मामला हुए। फिर राम मंदिर के निर्माण का जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, उसके बाद भी तनाव होते हुए भी ये अमूमन ये क्षेत्र शांत रहे हैं। और ये 4 धार्मिक स्थल जो मैंने कहा, कुर्बान चौक में देवी मंडप, आरसी मिशन का चर्च, देवी मंडप इस्लामी मरकज़ और दुर्गा मंदिर, ये मुस्लिम बहुल इलाके में होते हुए भी हमेशा सुरक्षित रहे हैं और यहाँ विधि के साथ अनुष्ठान, पूजा, प्रार्थना होते रही हैं। इसलिए मैंने कहा कि हिंदपीढ़ी में ही असल भारत बसता है। लेकिन कभी कभी कुछ असामाजिक तत्व छोटी छोटी घटनाओं को बड़े रूप में उसको सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें कभी सफलता नहीं मिली। हिंदपीढ़ी के खासकर अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमानों की ये दरिया दिली है कि वो सबको साथ लेकर चलते हैं, सभी के धर्म और कार्यक्रम और इसी में शामिल होते हैं। दूसरे समुदाय के लोग भी जो है यहाँ के जो अल्पसंख्यक मुस्लिम बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी के साथ जो है उनकी खुशियों में ईद मिलन समारोह और दूसरे आयोजनों में शामिल रहते हैं। असल में हिंदपीढ़ी एक विभिन्नता में एकता का एक बड़ा प्रतीक है और हम लोग आशा करते हैं कि ये सौहार्द हमेशा बनी रहे, गंगा जमनी तहजीब बनी रहे। यहाँ तिवारी टैंक रोड में भी बहुत सारे हिंदू परिवार हैं। मल्ला टोली के पास मल्ला निषाद बहुत परिवार हैं और मिलत स्कूल्स के समीप भी बहुत सारे शर्मा और बड़े परिवार हैं जो मिलजुल करके रहते हैं, सौहार्दपूर्ण रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं और एक दूसरे के सुख दुख दर्द भी बांटते हैं। यह हमने लॉकडाउन में बखूबी देखा और हम लोगों ने बखूबी निभाया भी। उनका भी प्यार हमें मिला, हम लोगों ने भी उन्हें हर तरीके से मदद सहयोग किया। लेकिन एक विक्षिप्त व्यक्ति, एक विक्षिप्त युवक के नासमझी या उसके एबनॉर्मल होना, असामान्य होने की वजह से जो घटना कल घटी और उसके बाद जो शहर में तनाव का माहौल हुआ, अफवाहों का बाजार गर्म हुआ, सोशल मीडिया में चीज़ों को जिस तरीके से फैलाया गया, ऐसा लग रहा था कि रांची में एक बार बड़ा दंगा हो सकता था। लेकिन पुलिस, कप्तान, सामाजिक धार्मिक संगठनों के सौहार्दपूर्ण व्यवहार से एक बार रांची फिर जलने से बच गया। मैं फिरोज जिलानी, सीनियर सहाफ़ी, पत्रकार और सामाजिक कर्ता, मैं आप तमाम लोगों से अपील करूंगा कि मेरी वीडियो देखने के बाद कि शहर में कहीं भी इस तरीके से घटना हो तो उसमें धार्मिक रूप ना दिया जाए, चीज़ों को समझे, उसकी समीक्षा करे, उसे परखे, उसकी जांचे, उसके बाद कोई भी बयान दे, कोई वीडियो वायरल करे। क्योंकि रांची शहर गंगा जमनी तहजीब का माहौल होते हुए बहुत संवेदनशील शहर रहा है। हम एक दूसरे के त्योहारों में शामिल भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अफवाहों के चक्कर में, प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार के चक्कर में, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के कारण शहर के हालात, माहौल बिगड़ते रहे हैं और ये फिर लोगों के दिलों में दरार आता है। तो हमें प्रयास करना है कि ऐसा माहौल ही पैदा ना हो। मैं अपील करूंगा सभी लोग सभी पर शांति बनाए रखें और अपने शहर को संवारें। जब सौहार्द रहेगा तो विकास भी होगा, विकास होगा तो देश भी तरक्की करेगा, देश की तरक्की में हम सबका तरक्की होगी। मैं एक बार पुनः अपील करूंगा और बधाई के पात्र हैं जिला पुलिस कप्तान, रांची के डीसी और एसडीओ, विभिन्न संगठनों के लोग कि आप लोगों ने समय रहते चीज़ों को संभाला। हिंदपीढ़ी के युवाओं को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने घटनास्थल पर जा कर के चीज़ों को समझा, सभी को शांत कराया और आज मामला नियंत्रण में है। कोशिश करें कि त्यौहार के दिनों में भी धार्मिक स्थलों के पास असामाजिक तत्व शराब के नशे में या ड्रग्स के नशे में या और किसी मानसिकता के साथ मौजूद हो तो इसकी सूचना पुलिस को दे ताकि समय रहते चीज़ों को सुलझाया जा सके। शुक्रिया। जय हिंद।